रूठना, मनाना और रूठने वाले और मनाने वाले, ये 4 पहलू हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलेगा किसे मिलेगा? रूठने वाले को। हमें से हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो रूठता होगा और हमें आदत होगी उसको मनाने की। भले अपने घर में खुद रूठते हों, बाकी सब मनाने आते हों, पर उसके रूठने पे ज़मीन आसमान एक कर देते होंगे। तो जो मेरी आज की कहानी है उसका शीर्षक है रूठने वाले। रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। वो रूठने की कोई वजह नहीं ढूंढते हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, इन सभी बातों की थान खड़ी कर देते हैं। तो रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। रूठने वाले एक मिसाल बनने की कोशिश में होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या से क्या हो जाते हैं। दिल दिमाग दोनों से सब जब साथ काम लेने लगते हैं तो अपनों की हुई हर अच्छी बातों को परे रख गलतियों में तस्वीर तलाश करते हैं। रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। तो अब अगर रूठने वाला खास हो तो क्या किया जाए? अब अगर रूठने वाला खास हो, दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर उठकर साथ उड़ने वाली आस हो, तो उनका रूठना भी मंजूर हो जाता है। वो अपने हैं या नहीं ये तभी मालूम हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि किसी की बातों को दिल से लगाने से पहले उन्हें गले से लगाइए। वो किस किस बात पे नाराज़ हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाइए। पौधे जब हम लगाते हैं तो उनके फलों पे हक से पहले जिम्मेदारी हाथ लगती है उनके नींव को सींचने की, यानी कि आपसी सहमति वाले खुशियों की डोर को खींचने की। आग और पानी की दोस्ती कुछ ऐसी होती है। आग और पानी की दोस्ती कुछ ऐसी होती है। पानी में ताप होता है, प्यास आग की बुझती है। दो विपरीत लोग भी कुछ यूं ही साथ आते हैं। दो विपरीत लोग कुछ यूं ही साथ आते हैं। साथ आने में दो अलग अलग विचार करीब लाते हैं। तो जैसे वो शुरुआती दिनों में हर नापसंद बातों को नज़रअंदाज किया था हंस के, आज भी मुस्कुराइए, साथ चलिए और चलते चले जाइए। तो वो जो रूठते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। चेहरे से कितना भी जता ले, मन से हाव भाव से वो सच्चे होते हैं। और सो मन के धागे भी मन की तरह नाजुक और कच्चे होते हैं। कोई कितना भी कुछ भी कह ले, जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। तो कोई रूठे ना तो उसे मना लीजिए। कोई रूठ कर जाने लगे तो उसे मनाइए, उसे पुकारिए, उसे सिरहाने बिठाइए, निवारण निकालिए, बस उसे रूठ कर जाने न दीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि वो जो रूठ कर चले जाते हैं ना, वो कहीं खो जाते हैं और फिर वो वापस नहीं लौट पाते। हम आवाज़ देते हैं, फिर मन में वहम पलता है कि कितनी आवाज़ दे रहे, पलट ही नहीं रहा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि वो जो रूठ कर चले जाते हैं वो खो जाते हैं। पुकारती आवाज़ें भी उन्हें पुकार नहीं पाती। हर यादों से, साए से टकरा कर वापस लौट आती हैं। वापस आती हैं, माथे को सहलाती हैं और एक झूठा दिलासा देती हैं कि आवाज़ दी है तो आ जाएगा। आवाज़ के सहारे वो रास्ता नाप जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो रूठ कर जाते हैं ना, वो कहीं खो जाते हैं। तो अब की बार अगर वो आए तो उसे कस कर थाम लेना, कभी ना टूट पाए ऐसे किसी बंधन में बांध लेना और ले जा करके उसे घर के सबसे भीतर वाले कमरे की अलमारी में तय कपड़ों के बीच छुपा देना। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मैंने किताबों से सुना है कि छुपाई हुई चीज़, चुराई हुई चीज़ ज़्यादा साथ देती है। उसे छुपाने की कोशिश, दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश, वो जो कपड़े उसे छुपाने में नरमी पहुंचाते हैं, धीरे धीरे कर कर उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है और फिर वो छुपाई हुई चीज़ हमेशा के लिए हमारी अपनी हो जाती है। अब छुपाने की बात हुई है, ये किस्सा मैंने शुरू किया है, तो हम में से हर किसी के पास एक कलम, एक किताब, एक शख्स, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। मैंने एक चिट्ठी रखी है। न जाने क्यों जिस दिन वो हाथ लगी थी, न मैंने उसे पढ़ा, न पढ़ने की हिम्मत हुई, ना इतना हुआ कि किसी और से कह दूं कि मेरे लिए पढ़कर मुझे सुना दे।
पर अब उसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। तो इससे पहले कि वो फट जाए, मुरझा जाए, गल जाए, वो चिट्ठी मुझे पढ़नी है कि अगर ये चिट्ठी मुझसे रूठ गई और रूठ कर कहीं चली गई, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था ना कि रूठने वाले बड़ी कलाकारी से रूठते हैं। थैंक यू।